बतला दो कौन था। आज जब पता चला तो महाराज अर्जुन भगवान कन्हैया से कहते हैं, हे माधव मेरा रथ लेकर के आओ। आज मेरे गोविंद रथ लेकर के आते हैं। जाते हैं तो वेद व्यास महाराज की कुटिया में महाराज ये बैठा हुआ था अश्वत्थामा। अर्जुन ने ललकार लगाई, खड़ा हो गया। इसने महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन की आंखें चौंध आने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा, हे सखा, आचार्य द्रोण की विद्या अब तुम्हारे काम आएगी। ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र की काट केवल ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है। इसलिए हे पार्थ तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और महाराज जब वो आपस में टकराने वाले थे तो वेद व्यास महाराज और नारद जी ने बीच में आकर रोक दिया। क्यों? यदि ब्रह्मास्त्र से टकराएगा तो उस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अश्वत्थामा से कहा, है अश्वत्थामा क्या तुझे पता नहीं है व्यर्थ में कितने उस प्रभु के बनाए हुए जीवों का विनाश हो जाएगा, इसलिए इसे वापस ले। और अर्जुन तुम भी लो। तो अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने मुझे केवल संधान करना सिखाया लेकिन वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई। इसीलिए कहते हैं महाराज अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। और हमारे संतों ने भी बताया है कि अकेला ज्ञानी हमेशा लंगड़ा होता है, वो कभी उस परमपिता परमात्मा को पा नहीं सकता। पा तभी सकता है कि ज्ञान के साथ साथ भक्ति मार्ग का भी सहारा लेना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने कहा, मैं वापस नहीं ले सकता लेकिन इसकी दिशा को अवश्य मोड़ सकता हूं। तो कहा ठीक है, दक्षिण दिशा में इसे मोड़ दो। आज उसने उधर ना मोड़कर पांडवों का जो आखिरी वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उसकी तरफ रुख मोड़ दिया। और जब वो गया तो महाराज उसने उस गर्भ को जलाकर नष्ट कर दिया। इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा को लिया, रस्सियों से बांधा और रथ से घसीटते हुए महाराज द्रौपदी मैया के पास लाकर के पटक दिया। कहा, हे कल्याणी लो, जो सजा देनी हो दे लो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला यही है। तो द्रौपदी मैया ने तो क्षमादान दे दिया। कहा कि कहीं जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, कहीं इनकी मैया गौतमी भी इनके पुत्र वियोग में न रोए। और ये ऊपर से ब्राह्मण भी हैं और हमारे गुरु पुत्र भी हैं। क्षमादान दिलाया। भगवान कन्हैया से पूछा तो उन्होंने कह दिया, मर भी ना पाए और जीवित भी ना रहे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु अब भी तुम्हें मजाक सूझ रही है। बोले, मजाक नहीं करता, आताताई हो उसे मार देना चाहिए, लेकिन वही आताताई यदि ब्राह्मण हो तो उसे जान से मारकर अपने ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप मत लगाओ। उसे ऐसी सजा दो कि वो जीवित भी रहे और मरने के समान कष्ट पाता रहे। और महाराज यदि ब्राह्मण हो तो उसे जान से मारने को ही मारना नहीं कहते। यदि उससे आपने कुछ अपशब्द भी कह दिए तो उसका मरने के समान ही हो जाएगा। भगवान कन्हैया का आदेश पाकर आज अर्जुन ने उसके मस्तक से मणि को निकाल लिया। कहा, इसी के बल पर इसे भूख और प्यास नहीं लगती, इसका तेज बना रहता है। इस मणि को निकाल लो और इसे दर्द से पीड़ा में इसे छोड़ दीजिए। आज अर्जुन ने उस मणि को निकाला और अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दी। भगवान आज अपनी द्वारका नगरी के लिए वापस जाने के लिए हुए तो एक रथ जमीन
एक पैर भगवान कन्हैया का जमीन पर है और एक रथ पर है। इतने में ही एक आवाज सुनाई पड़ी कि पाहे पाहे महायोगिंद्र और देव देव जगतपते नान्या त्वद्भयं पश्येयत्र मृत्यो परस्परः। पाहे पाहे महायोगी त्राहि त्राहि हे माधव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। जैसे ही भगवान ने देखा ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। आज मेरे गोविंद ने इसी जगह पर महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक को पुनः जीवन दान दिया और उधर से रक्षा चक्र लगा करके वापस आई। इसी बालक का नाम महाराज पंचांग के अनुसार समय आने पर विष्णु रात पड़ा, लेकिन सारी दुनिया इन्हें परीक्षित के नाम से जानती है। और परीक्षित तो हम और आप सभी हैं। ऐसा इस संसार में कौन है जो महाराज अपनी इच्छा से जीवित तो बैठा हुआ है? कोई? हाँ जी के ना जी? नहीं है। सभी हम और आप उस परम पिता परमात्मा की ही इच्छा से यहाँ बैठे हुए हैं। यदि उसकी इच्छा ना हो तो महाराज यहाँ का एक क्षण भी मुश्किल हो जाएगा। उसकी मर्जी से ही सब होता। यानी जो इस संसार में पराई इच्छा से जीवित हैं वो सभी परीक्षित हैं। परिधन इच्छित बराबर परीक्षित। जो पराई इच्छा से अपना जीवन यापन करता हो वही परीक्षित है। लेकिन पंचांग यानी पत्रह के अनुसार इनका नाम विष्णु रात रखा गया। क्यों? भगवान विष्णु के ही अंशावतार भगवान कन्हैया हैं, तो उन्होंने उनकी रक्षा की, तो इसलिए उनका राशि का नाम पड़ा विष्णु रात। इधर भगवान कन्हैया जब द्वारका नगरी के लिए जाने लगे तो कुंती मैया ने हाथ जोड़े और कहा कि हे माधव कहाँ जा रहे हैं? बोले बुआ अब हम अपनी नगरी को वापस जाएंगे। बोली अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ। सारा संसार कहता है कि तुम ईश्वर हो, चलो आज हम भी मान लेते हैं, तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, हमें दोगे? बोले जी बुआ। तो मैया कुंती ने कहा कि हे माधव मुझे दुख दे दो। ऐसा इस संसार में महाराज कोई होगा जो स्वयं खुद के लिए दुख मांग ले? नहीं मांगेगा। लेकिन कुंती मैया ने मांगा। भगवान बोले बुआ सभी सुख मांगते हैं, तुम दुख मांग रही हो, क्या बात है? तो कुंती मैया ने कहा हे लाला जब मेरे पास कुछ नहीं था तो तुम माधव मेरे पास थे। आज मेरे पास जब सब कुछ आ गया है तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मुझे ऐसे सुख की चाह नहीं है, कामना नहीं है जिसमें तुम मेरे साथ न हो। इससे अच्छा तो वो दुख है जो मुझे हर घड़ी तुम्हारी याद दिलाता है, तुम्हें अपने पास होने का एहसास दिलाता है। इसलिए तुम मुझे माधव दुख दे दो। भगवान ने बहुत समझाया। आज भगवान कन्हैया भीष्म पितामह के पास सभी को लेकर जाते हैं। क्यों? भीष्म पितामह ने महाराज वचन ले लिया था, कहा था हे केशव जब तक मैं तुमसे अस्त्र नहीं उठवा देता युद्ध के मैदान में, और जब तक सूर्य को उत्तरायण नहीं करवा लेता तब तक मैं अपने प्राणों का परित्याग नहीं करूंगा। तो अस्त्र तो महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में उठवा लिया। अब बाणों की सरसैया पर पितामह लेटे हैं, दर्द से करा रहे हैं। इतने में ही भगवान कन्हैया पहुंचे। जैसे ही देखा तो प्रणाम किया।
कहा आ गए माधव, तुम्हारे ही बारे में हम चिंतन कर रहे थे। द्रौपदी मैया को देखा तो उपदेश देने लगे। द्रौपदी मैया ने कहा, ये पितामह, उस समय तुम्हारा ये उपदेश कहाँ चला गया था जब यही कौरव मुझे भरी सभा में नग्न कर रहे थे। जो आज तुम हमें उपदेश दे रहे हो, यदि यही उपदेश तुमने उन कौरवों को उस समय दे दिया होता तो ये इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, उस समय तुम्हारा ये उपदेश, तुम्हारी ये अच्छी बातें कहाँ चली गई थी जब दुर्योधन मुझे अपनी जंगा पर बिठा रहा था। तो पितामह ने कहा, अरे बेटी, उस समय मैंने उस दुर्योधन का अन्न खाया था, खराब अन्न खाया, इसलिए जितना खराब खून था वो तेरे पति ने अपने बाण से मेरा सारा शरीर बींध दिया है, और जितना खराब खून था वो सब निकल गया। अब जो भी बचा है वो मेरा है, इसलिए मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं। आज कुंती मैया को उपदेश दिया और सूर्य को भगवान से कहा कि हे केशव, अब एक वचन और पूरा कर दो। बोले क्या? कि सूर्य को उत्तरायण कर दो, अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ दिन रात कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे ऐसी सजा मिली। मैंने तो इस जन्म में, मुझे याद है, कोई पाप ही नहीं किया, तो फिर ये इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों मिली? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हे पितामह, तुम्हें अपने 100 जन्मों तक की याद है, तुमने कोई पाप नहीं किया, मानता हूं, लेकिन उससे पीछे एक जन्म और जाओ। उस जन्म में तुमने अपने बाण से एक दुमही को उठाकर करील की तरफ फेंका था, उसके बदन में जितने कांटे चुभे थे उससे 3 गुने होकर वही कांटे आज तुम्हारे शरीर में बिंधे हैं। ये वही पाप तुम्हारा आज 100 जन्म के उपरांत 101वें जन्म में आकर तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। इसीलिए कहता हूं माय डियर, सारे संसार में किया गया पाप, कहीं भी आप पाप कर दो इस पृथ्वी के कोने पर, लेकिन जिस समय तुम किस प्रभु के दरबार में जाते हो तो उस समय वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारी दुनिया में कहीं भी पाप करते हो, लेकिन भगवान के दरबार में जाने से वो क्षमा योग्य हो जाते हैं। लेकिन यदि भगवान के दरबार में ही मेरे प्यारे पाप करोगे तो उसकी क्षमा तो ना यहाँ हो सकती है और ना वहां हो सकती है। तो भगवान कन्हैया ने समझाया, इससे तो मैं भी नहीं बचा। पितामह सुनो कि विपरीत समय की चाल हुई तो ये गर्दिश में हाथ हुआ। तुम यही तो सोच रहे हो कि विपरीत समय की चाल हुई तो ये गर्दिश में हाथ हुआ, और पल पल मानव यही सोचे ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। तो सुनो पितामह, इस चीज से तो मैं भी नहीं बचा हूं, तो तुम क्या चीज हो? बताया है किसी कवि ने महाराज, बहुत सुंदर शब्दों पर गौर देना, कि मैनू इश्क दा लगया रो, हो मैनू इश्क दा लगया रो, मेरे बचने दी नैया, मेरे बचने दी नैया।
पितामा जीवन बट पर है कर्मों की बेल, जीवन बट पर है कर्मों की बेल, और बाकी मुकद्दर का खेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, और बाकी मुकद्दर का खेल, और बाकी हरि बोल। सुनिए, अब पितामह कहते हैं, हे कृष्ण क्या नंद नदन हुआ, तुम्हें सदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पितामह छलनी बदन हुआ, क्या नंद नदन हुआ, नदन हुआ, दुख में सदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पितामह छलनी बदन हुआ। कैसा विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, कैद फिर भी बिन ताले की जेल, कैद फिर भी बिन ताले की जेल, और बाकी मुकद्दर का खेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। हरि बोल। बदला है एकदम, बदला कदम कदम, कदम कदम रहने वालों के था एक कदम कदम, बदला सुनिए क्या बताया, बदला है एकदम, और बदला कदम कदम, कदम कदम रहने वालों के था एक कदम कदम। किसके था? भगवान कन्हैया। अब सुनिए, साथ सबको लेना पड़ा, बदला हमको भी देना पड़ा, फिर कर्म कारण रहे कष्ट थे, कर्म कारण रहे कष्ट थे, और बाकी मुकद्दर का खेल, और बाकी मुकद्दर का खेल।
कर्म बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिए। और यदि गलत कर्म कर लिए तो महाराज सुदामा जी का क्या हाल हुआ। फल कर्म कपा बैठे और पिया बैठे, निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र कथा बैठे। कर्म कपा बैठे उस द्वार पे आ बैठे, निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र कथा बैठे। समय पर जाएगी रे, अपने समय पर ही जाएगी रे, और बाकी मुकद्दर रखे, और बाकी मुकद्दर रखे। अपने मन के भाव नहीं बदले तो महाराज फिर देने होंगे बदले। इसीलिए कि दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। दान और धर्म करो, क्या बताया कि दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो, और अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। अगर न ये भी कर पाओ तो इसलिए हो राम लाला के मन का मरम, मानवता ही है अपना धर्म, कभी पुरुषार्थ होगा न फेर, कभी पुरुषार्थ होगा न फेर, और बाकी मुकद्दर रखे, और बाकी मुकद्दर रखे, और हरि बोल। और बाकी मुकद्दर रखे, और बाकी क्या बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। आज महाराज उन्होंने भीष्म पितामह को समझाया, सूर्य को उत्तरायण किया, तो आज भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं। इधर परीक्षित थोड़े से बड़े हुए, और जब बड़े हो गए तो इनका विवाह महाराज उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हो जाता है।
एक बार इन्होंने सोचा कि देखता हूं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। एक बक्से को खोला तो महाराज उसमें से एक मुकुट मिला, और ये मुकुट वही था महाराज जो इनके पूर्वज जरासंध को हराकर उसका मुकुट छीन लाए थे। ये मुकुट उसी जरासंध का था। आज जैसे ही परीक्षित ने वो मुकुट धारण किया और शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जब जंगल में गए तो देखा कि एक काला काला पुरुष गाय और बैल को सता रहा है।